आज का हमारा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के बीच बल। तो चलिए देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। चलिए देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के बीच बल। चलिए अब इसका हम सूत्र निगमन करते हैं। मान लीजिए कोई निकाय Q0 है और इस पर अनेक आवेश हों। इस पर क्या हो? अनेक आवेश हों, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 और डैश 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 Qn, और इनकी बीच की दूरी R1, R2, R3, R4 और Rn हो, और इनके बीच बल F1, वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3, वेक्टर F4 और वेक्टर Fn हो। तब कुल बल बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश 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 Fn। तब वेक्टर F बराबर कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q0 बटे R1 का स्क्वायर और इंटू R1 कैप या वेक्टर R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 Q0 बटे R2 का स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 Q0 बटे R3 का स्क्वायर इंटू Q इंटू R3 कैप डैश 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn Q0 बटे Rn का स्क्वायर इंटू Rn कैप। तब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारा Q1 Q0 बटे R1 का स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 Q0 बटे R2 का स्क्वायर R2 कैप या वेक्टर प्लस Q3 Q0 बटे R3 का स्क्वायर इंटू R3 वेक्टर डैश 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 8 बटे Rn का स्क्वायर इंटू यही हमारा क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत।